Assalamu alaikum. Welcome, students of class second year at Cambridge International Science College in online classes. Gentlemen, first of all, as usual, we'll attempt the activity of our phrasal verbs. Then, inshallah, we'll jump onto our book. So, उम्मीद है कि आप तैयार बैठे होंगे. आज का जो हमारा पहला फ्रेजल वर्ब है वह है जी ए डार्क हॉर्स. ये मोस्ट प्रोमिनेंट जो है वो आपको करवा रहा हूँ ताकि आप अच्छे तरीके से इनको तैयार करें. रिपीटेडली ये हमारे जो पेपर्स हैं उनमें मैंने देखने में मिले हैं, तो इसलिए सोचा कि आपको ये करवा दूँ. तो ए डार्क हॉर्स, छुपा हुआ रुस्तम. ठीक है, यानी बाहर आप देखते हैं कि ये आदमी कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करता, लेकिन इंटरनली जो है वो बहुत कुछ करने की सलाहियत रखता है. तो छुपा रुस्तम. ए डार्क हॉर्स. असलम स्टूड फर्स्ट इन द क्लास एंड प्रूव्ड ए डार्क हॉर्स. असलम stood first and proved dark horse. दूसरा है and proved a dark horse. dark horse. दूसरा है a rolling stone. एक जगह न टिकने वाला, एक जगह न टिकने वाला. एंड inconsistent. And inconsistent. C-O-N-S-I-S-T-E-N-T. Inconsistent person never succeeds. An inconsistent person never succeeds because a rolling stone gathers no moss. Because a rolling stone gathers no mass. लुढ़कता जो पत्थर होता है उसकी कोई हैसियत नहीं होती. तो बी डिटरमेंट, एक ही फैसला करें और फिर उस पर डट जाएं. कभी राइट कभी लेफ्ट जो है वो, क्योंकि इस किस्म का जो इंसान होता है वो उसकी कोई वैल्यू वर्थ नहीं होती. और एट latter day, a red letter day, खुशी का दिन. तो बीइंग पाकिस्तानी हमारे लिए कौन सा खुशी का दिन है? दी 14th of August या द डे ऑफ ईद उल फितर या द डे ऑफ ईद उल अज़हा इज ए रेड लेटर डे फॉर द मुस्लिम. ठीक है, तो यहां करेंगे द 14th of August is a red letter day for
किन के लिए होगा? पाकिस्तान। नेक्स्ट है ए फार क्राई। ए फार क्राई, वसी तफावुत। क्या मतलब? मुख्तलिफ। वसी तफावुत क्या बात है? मुख्तलिफ। डेमोक्रेसी इज अ फार क्राई। डेमोक्रेसी इज ए फार क्राई फ्रॉम डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप कहते हैं मुतलिकुल अनाम, एक ही आदमी की हुकूमत जिसमें दूसरे लोगों को कंसल्ट ना किया जाए। अ फिश आउट ऑफ वाटर। बेचैन। मछली की जगह रहने की पानी है, तो जिस वक्त वो वहां नहीं होगी तो वो बेचैन होगी। मुसलमान की रहने की जगह मस्जिद है, ठीक है, सुकून देने के लिए अल्लाह का जिक्र है, वो नहीं होंगे तो वो बेचैन होगा। तो वाइल ट्रैवलिंग अब्रॉड, ट्रैवलिंग अब्रॉड, बैरून मुल्क। While traveling abroad, I felt like a fish out of water. पहली बात है, अपना मुल्क अपना घर होता है, तो जिस वक्त इंसान उसको छोड़ता है तो, और हकीकत यह है कि इसकी कदर भी उस वक्त आती है जिस वक्त आप उसको छोड़ के बाहर जाते हैं। तो while traveling abroad, I felt like a fish out of water। यह हमारा सेगमेंट मुकम्मल हुआ फ्रेजल वर्ब्स का, और इसके बाद फिर उम्मीद है कि आपने ये अपने पास लिख लिया होगा। इसके बाद हम चलते हैं अपनी बुक पर। तो इसको लिखने के बाद आ जाइए जी बुक की तरफ। बुक में हमारा जी चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 4, और वो है एंड ऑफ टर्म। एंड ऑफ टर्म बाय डेविड रैचिस। तालीमी दौरानी का इख्तिताम। इसका मेरे पास जो बुक है इस पे पेज है जी 15, और 15 पेज पे लास्ट पैराग्राफ जो है वो दैट इज इन प्रोग्रेस। तो आप बुक्स खोल लें। वर्ड्स, सिनोनिम्स। Two months seemed a long time in those days. Indeed, in fact, हकीकत में सचमुच। कहते हैं 2 महीने का जो ये अरसा था, 2 months seemed, ऐसे महसूस होता था, ऐसे लगता था। A long time, उन दिनों, बचपन के दिनों में 2 महीने का जो अरसा था, कहते हैं ये बड़ा लंबा अरसा जो है वो महसूस होता था। Indeed, हकीकत में I used to have the feelings, habitual, उन दिनों में मेरी ये आदत होती थी, मेरे ये एहसासात होते थे। for all practical purposes, अमली मकासिद, practical objects, all practical purposes I could look forward, hope for,
look forward, hope for, ख्वाहिश करना, to a period of permanent felicity, permanent, मुस्तकिल, forever, felicity, FELICITY, happiness, खुशी, और तमाम जो अमली मकासद थे, I could look forward, ख्वाहिश करता था, ख्वाहिश कर सकता था, to a period of permanent felicity, एक मुस्तकिल जो खुशी का वक्त था, कहते हैं मैं उसकी ख्वाहिश कर सकता था, उम्मीद कर सकता था. I would like home across the meadows in the July sunshine, कहते हैं जुलाई का जो सूरज होता था उसमें I would walk home across the meadow, मैं कहते हैं सब्ज़ार से गुजरता हुआ घर जाता. Wearing my summer school clothes, अपने स्कूल का जो गर्मियों का ड्रेस था वो मैंने जेब तन की होता था, पहना होता था. ऑफ ग्रे क्रिकेट शर्ट, सुरमई रंग की क्रिकेट की शर्ट, ग्रे शर्ट्स, इसी तरीके से सुरमई रंग का जो पाजामा होता था जांघिया वो, एंड रेड वेस्टर्न्स ब्लेजर, रेड वेस्टर्न्स कपड़े का नाम है, ब्लेजर कोट छोटा, और रेड वेस्टर्न लाल वेस्टर्न का जो कोट था कहते हैं वो मैं पहने हुए जुलाई की जो तपती धूप होती थी, कहते हैं मैं उस धूप में मीडोज चिरागांव से गुजरते हुए कहते हैं घर जाता. एंड सेवर माई हैप्पीनेस, SAVOUR, टेस्ट, मजा, एंड शेयर माई हैप्पीनेस विद कॉन्शियस relish, relish अगेंस्ट टेस्ट को कहते हैं, कॉन्शियस टू नो, आगाह होना, जानना, और शौरी जो मजे थे, कॉन्शियस relish, शौरी मजे, कहता है उनसे क्या करता, मैं खुशी से लुत्फअंदोज होता, यानी शौरी जो मजे थे वो खुशी खुशी कहते हैं मैं एंजॉय करता, उनसे लुत्फअंदोज होता था. शौरी मजे से खुशी का लुत्फ उठाता. एंड शेयर माई हैप्पीनेस विद कॉन्शियस relish, और शौरी मजे से खुशी का कहते हैं लुत्फ उठाता. आई कुड हार्डली बिलीव दैट 3 strenuous STREN yours, hot, सख्त, एंड आई कुड हार्डली बिलीव, और बमुश्किल मैं ये यकीन कर पाता, दैट 3 strenuous स्कूल टर्म्स, कि स्कूल की जो 3 तालीमी दौरानिये की जो मंजिलें थी, हैड इंडीड रोल्ड अवे, फिनिश्ड, खत्म हो गई. एंड द लॉन्ग फॉर जिनकी एक ख्वाहिश होती थी, ड्रीम्ड ऑफ ऑलमोस्ट, इट सीम्ड एट टाइम्स मिथिकल समर हॉलीडेज वन, और उम्मीद की नहीं करती थी गर्मियों की छुट्टियों की, मिथिकल मुइज़ाती, कृष्ण जैसी, इमेजिनरी, मिथिकल, इमेजिनरी, तस्वुराती, ख्यालाती, कहते हैं वो जो 2 महीने की छुट्टियां थी वो पहुंच जाती. अनस्पॉइल्ड, बगैर किसी टूट फूट के, बगैर मुनकसिम हुई, अनस्पॉइल्ड, कंप्लीट,
सारी की सारी एज ए होल, अनस्पॉइल्ड एज येट, सारी की सारी मुकम्मल तौर पे कहते हैं वो ऑन हैंड पहुंच जाती। लिंक इंटैक्ट, इंटैक्ट सही और सालिम, सेफ महफूज। कहते हैं वो सही और सालिम महफूज मुकम्मल की मुकम्मल वो पहुंच जाती। एंड प्रॉमिसिंग जस्ट अहेड, प्रॉमिसिंग होप, प्रॉमिसिंग होपफुल, खुशगवार। कहते हैं वो खुशगवार जो छुट्टियां हैं पूरी की पूरी साल में मुकम्मल, वो कहते हैं पहुंच जाती। इट ऑल सीम्ड टू गुड टू बी ट्रू। कहते हैं ये सारी चीजें इतनी अच्छी थी, इट ऑल सीम, इतनी अच्छी महसूस होती थी टू बी ट्रू। जिस वक्त फिक्रा इस तरीके से आ जाए तो वो नेगेटिव हो जाते हैं। इट ऑल सीम टू गुड टू बी ट्रू, कि ये सच नहीं लगता था। विशेस डिड नॉट कम ट्रू इन दिस लाइफ। हां, जो ख्वाहिशात हैं वो इस जिंदगी में पूरी नहीं होती। आई न्यू, कहते हैं मैं जानता था, दैट ऑल माई चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड, मेरा जो इब्तिदाई बचपना था, अर्ली चाइल्डहुड, आई लॉन्ग्ड होप, ख्वाहिश करना, डेस्परेटली, DESPRATLY, इंटेंशनली, शिद्दत से, शदीद, इन माई अर्ली, ऑल माई अर्ली चाइल्डहुड, कहते हैं जितना भी मेरे इब्तिदाई बचपने का दौरानिया था, आई लॉन्ग्ड डेस्परेटली फॉर ए ट्राइसाइकिल, कहते हैं मेरी बड़ी ये ख्वाहिश थी कि मुझे ट्राइसाइकिल मिल जाए। ट्राइसाइकिल होती है जो 3 पहियों वाली होती है, जिसमें छोटे बच्चे बैठते हैं, ठीक है। तो कहते हैं जो मेरा इब्तिदाई बचपना था उस पर मेरी ये शदीद ख्वाहिश थी कि मुझे भी 3 पहियों वाली जो साइकिल है वो मिल जाए, या मेरे पास भी 3 पहियों वाली साइकिल होती, विच माई पेरेंट्स कुड नॉट अफोर्ड, बट माई पेरेंट्स हैड नो मनी टू गेट इट फॉर मी। लेकिन मेरे माँ बाप कहते हैं ये अफोर्ड ना कर सके, वैसे मेरे लिए हासिल ना कर सके। एंड लेटर द विश वॉज ट्रांसफर्ड टू ए बाइसिकल, और बाद में कहता है जब मैं बड़ा हो गया तो मेरी ये ख्वाहिश जो है वो फिर बाइसिकल पे मुंतकिल हो गई, यानी 2 पहियों वाली जो साइकिल है उस पर चली गई। एंड देयर टू आई वॉज परमानेंटली डिसअपॉइंटेड, होपलेस। लेकिन इस पर भी कहते हैं मुझे मुकम्मल तौर पर, आई वॉज परमानेंट, मुस्तकिल तौर पर कहते हैं मैं मायूस हो गया, होपलेस। I bought my first bicycle for myself when I was 21 with prize money I had won at Edinburgh University. कहते हैं मैंने अपनी पहली जो बाइसिकल है जिंदगी में वो 21 साल की उम्र में खरीदी, जो कि एडिनबरा यूनिवर्सिटी से मुझे इनाम में रकम मिली थी। तो उस इनाम की जो मिलने वाली रकम थी, कहते हैं उससे मैंने अपनी ज़िंदगी में जो पहली बाइसिकल है 21 साल की उम्र में वो खरीदी। हाउ ऑफन बताता है कि बचपन के दिन कैसे हुआ करते थे, अक्सर औकात। हाउ ऑफन हैड आई स्टूड आउटसाइड स्वीट शॉप्स विद एम्प्टी पॉकेट्स। हाँ, कहते मैं कैसे खाली जेबों के साथ जो मिठाई की दुकानें थी उनके बाहर खड़ा रहता था। लॉन्गिंग फॉर ए पेनी और टू, बस एक आध जो पेनी थी उसकी ख्वाहिश रखता था, एक पेनी मिल जाए, पैसा मिल जाए, 2 मिल जाए। टू मटेरियलाइज समहाउ, कि ताकि मैं भी अपनी जो ख्वाहिशात हैं उनको किसी हद तक मटेरियलाइज पूरा कर सकूं, टेक प्लेस समहाउ, किसी ना किसी तरह। आर हंग ऑन द आउटस्कर्ट्स
of a crowd around an ice cream barrel. हंगाम, कहते हैं मैं वहां पे इस इंतजार में रहता. Somehow or hung on the outskirts. Outskirts कहते हैं outer edge. outer edge, outer edge, EDG. outer edge. कहते हैं किस तरीके से मैं रेडी जो थी उसके बाहर, उसके पास खड़ा रहता. आउटस्कर्ट्स, उसके जो बैरूनी कोने थे, ऑफ ए क्राउड, जहां हुजूम खड़ा होता था. अराउंड एन आइसक्रीम बैरो, बैरो हैंड कोट. हाथ रेडी जिसे आप कहते, उसके पास कहते हैं मैं खड़ा रहता. वंडरिंग, सोचता, ख्याल करता, whether the ice cream man would be miraculously inspired, miraculously, मोइज़ाती तौर पर, इमेजिनरी, ख्यालाती तौर पर. वॉन्डरिंग, सोचता, ख्याल करता, whether the ice cream man, कि जो आइसक्रीम बेचने वाला है, would be miraculously inspired, motivate. कि वो मुआज़ाती तौर पे इस बात की तरफ आमादा हो जाए, माइल हो जाए टू ऑफर मी ए कॉर्नेट और ए स्लाइडर फ्री, और वो इंस्पायर होकर, मुतासिर होकर मुझे कॉर्नेट, ये 3 कोनों वाली, या स्लाइडर्स, इसकी आइसक्रीम की किस्में, कि वो मुझे जो है वो मुफ्त में दे दे. कहता है इस उम्मीद के साथ जो है वो मैं जो आइसक्रीम की जो हाथ रेडी थी उसके इर्द गिर्द जो है वो जो मजमा होता था उसके गिर्द मैं घूमता रहता कि मुमकिन है ये जो रेडीबान है आइसक्रीम बेचने वाला ये मुतासिर हो कि मुझे एक आध जो कॉर्नेट है या स्लाइडर है वो दे दे कि चले बच्चा है घूम रहा है इसको भी दे दे. बट दीज थिंग्स नेवर हैपन. लेकिन कहते हैं ऐसे कभी नहीं हुआ. द फ्यू पेंस ए वीक पॉकेट मनी वी रिसीव्ड, चंद जो सिक्के कहते हैं बहुत तौर पॉकेट मनी के, जेब खर्च के हम हफ्ते में वसूल करते थे, हमें मिलते थे. वॉज वी पुट इनटू ए मनी बॉक्स, कहते हैं उनको तो गोलक में डाल दिया जाता था. वो जो हमारे पास मट्टी का बैंक था, गोलक था, बैंक था, उसमें डाल देते थे. एंड सेव्ड, और उन्हें फ्यूचर पर्पस के लिए जो है महफूज कर लिया जाता. एंड ड्यूरिंग आवर अर्ली चाइल्डहुड, हमारा जो इब्तदाई बचपना था उसमें लोनियल, साल्विया एंड आई, हम तीनों जो बहन भाई थे, लोनियल, साल्विया और मैं, नेवर हैड एनीथिंग टू स्पेंड फॉर आवर सेल्स. कहते हैं हमारे पास खर्च करने के लिए कोई चीज़ नहीं होती थी. और अमूमन यहाँ मैं आके बच्चों को कहता हूँ कि ज़रा अपनी तरफ देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह आज आपके पास हर सहूलत है, हर फैसिलिटी आप इंजॉय कर रहे हैं, और जो करने का काम है उसकी तरफ तवज्जो बहुत कम है. अब देखें, ये ज़रा मुवाज़ना करें उसका और अपना. Yet summer and summer holidays did come, जरूर आ जाती. कहता है फिर भी जो गर्मी की छुट्टियां थी वो अपने वक्त पे पहुंच आ जाती थी. The school year did come to an end, और स्कूल का जो तालीमी दौरानिया था वो अपने इख्तिताम पे पहुंच जाता. And one did find oneself at last standing by the trunks and sit. ये did इस्तेमाल के बार बार, ये जोर देने के लिए, ये बात पे एम्फसाइज करने के लिए इसको इस्तेमाल किया गया. And one did find oneself at last standing by the trunks and suitcases outside number 6 Miller Field Palace. और फिर आदमी, यानी वो जो स्टूडेंट थे,
वो अपने जो सूट केसेस थे उनके साथ अपने आप को नंबर 6 जो मिलर फील्ड प्लेस थी वहां पे जो है वो खड़े पाते, वेटिंग फॉर द टैक्सी, टैक्सी के इंतजार में। ब्रैकेट में लिखते हैं ग्लोरियस व्हीकल, यानी उन दिनों में ये बड़ी शानदार व्हीकल थी। दैट वॉज टू कन्वे द फैमिली एंड इट्स लगेज टू दी रेलवे स्टेशन। और ये जो टैक्सी थी इसका मकसद क्या था कि वहाँ से जो फारग तहसील होने वाले तलबा थे और उनके साथ उनको जो माँ बाप लेने आते थे उनको स्टेशन तक पहुँचाना था। दिस इज़ ऑल अबाउट एंड ऑफ टर्न बाय डेविड एचिस। ये नीचे कुछ वर्ड उसने एक्सप्लेन किए हैं, चलें देख लें ये भी। वीकेंड अख्ताम हफ्ते को कहते हैं, ग्राइंड हार्ड वर्क, रिलैक्स रेस्ट फ्रॉम वर्क, रेस्पाइट्स डोज स्लीप को कहते हैं, डिसमल सैड विदाउट कंफर्ट, और ग्रिम हॉट क्रियोर फ्यूनरल ग्लूमी डिसमल और डार्क अफसरदा, ओमनियस बीइंग अ गिविंग बैक बुरा शगुन है। और फिर जी हेराल्ड अनाउंसमेंट प्रोक्लेम दी अप्रोच ऑफ, यानी वो सुबह स्कूल के वक्त जो आने का ऐलान करती। डैमनेशन कंडेमनेशन टू हेल, जहन्नम की तरफ बुलावा। एंटिसिपेशन पेशन कोई को कहते हैं। सेंसेशन ख्यालात, रोज कलर्ड ब्यूटीफुल प्लीजिंग खुशगवार। फ्लेवर क्वालिटी ऑफ टेस्ट मिक्सड विद स्मेल, आपका जो खुराक का ज़ायका है। रेस्पाइट टाइम ऑफ रेस्ट वक्फे। क्राइसिस एमरजेंसी बुरानी सूरत हाल। रूटीन रेगुलर मामूल का जो काम है उसको कहा जाता है। फेलिसिटी इंटेंस हैप्पीनेस, बहुत ही ज़्यादा खुशी का जो वक्त होता है। सेवर स्पेशल टेस्ट, टेस्ट को कहा जाता है, इसको जायके को कहा जाता है। रेलिश स्पेशल, इसको भी जायके के मीनिंग्स में इस्तेमाल किया जाता है। स्ट्रेनवर्स इंतहाई जो तकलीफ दे मरहला है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। मिथिकल विदाउट एग्जिस्टेंस इन फैक्ट, हकीकत में ऐसी चीज इसका हकीकत में कोई वजूद ना हो। मटीरियलाइज, उसको अमली जामा पहनाना। आउटस्कर्ट्स आउटर एज, बैरूनी किनारा। और मिराकलसली इन स्ट्रेंज अनएक्सपेक्टेड वे, मुतासिर होकर, मोटिवेट होकर, और इंस्पायर पुट थॉट ऑफ फीलिंग्स इनटू ए पर्सन। दिस इज ऑल अबाउट आवर चैप्टर। और इसके बाद आप आ जाएं जी, जो नेक्स्ट हमारा सेगमेंट है वो है आंसर क्वेश्चन का, तो हम इसके आंसर क्वेश्चन करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है इसमें दिया गया चैप्टर के हवाले से वो है जी, व्हाट वाज द डैचीज एटीट्यूड टुवर्ड द वीकेंड एज ए स्कूल बॉय। एज ए स्कूल बॉय या स्कूल के तालिब इल्म की हैसियत से डेविड डैचीज का जो एटीट्यूड था, रुझान था, कहते हैं वीकेंड की तरफ, वो क्या था। वाई डिड ही लॉन्ग फॉर इट, वो इसकी क्यों ख्वाहिश करता था। तो इट इज़ वेरी सिंपल, क्योंकि आप बीइंग स्टूडेंट्स यू कैन कन्वे हिज फीलिंग्स इन ए बेटर वे। आए करते हैं जिसको आंसर क्वेश्चन का जो सिलसिला उसको आ जाए शाबाश। क्वेश्चन नंबर, आंसर क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन आपके पास मौजूद है। व्हाट वाज द डैचीज एटीट्यूड टुवर्ड द वीकेंड एज ए स्कूल बॉय। तो कहते हैं जी, डेविड डैचीज ऑलवेज वेलकम दी, एटीट्यूड क्या था। David Dachis always welcomed the arrival of weekend. The arrival of weekend, यानी वीकेंड की अराइवल को, आमद को वो हमेशा बड़ा खुश आमदीद कहता था, जैसे कि हम सब कहते हैं। He was not, this was not without any reason. This was not without, ये बेवजह नहीं था, इसकी वजह थी। At school he had always to work. At school, स्कूल में क्या होता था? At school he had always to work, उसे हमेशा काम करना पड़ता था। He had always to work. He had always
to work very hard for all the 5 days, very hard for all the 5 days of the week. The daily work at school a lot of homework, and the sense of hard competition. And the sense of hard competition always had a horrible effect on him. So he always longed for the holidays. So he always longed for the holidays, to have some rest at least. जेंटलमैन, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो इंशाल्लाह हम अपना जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें करेंगे, बल्कि कोशिश होगी हमारी जो एक्सरसाइज है, आंसर क्वेश्चन जो सेगमेंट है वो इंशाल्लाह उसमें हम मुकम्मल करेंगे, और कोशिश करें कि अपना साथ साथ काम जो उसको समेटते जाएं, उसके साथ साथ अपनी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको रिलेटिव उनको तैयार करते जाएं, ताकि कल जिस वक्त आपको यहाँ आए तो किसी परेशानी का या वो मुश्किल का सामना न करना पड़े। तो इंशाल्लाह मिलेंगे जी आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ जी, अस्सलामु अलैकुम।